आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत कश्मीर के हालात से, इनकाउंटर से और इनकाउंटर की सूरत हाल की खबर कश्मीर के श्रीनगर के नज़दीकी इलाका गुलाब बाग सोरा दरगाह के इलाके से कल शाम को ही आपको मिली होगी और कल शाम को ही फोर्सेज ने इस इलाके को मुआसरे में लिया। रात देर गए, करीबन 10 बजे कुछ गोले चलने की आवाज़ें भी आईं। बताया गया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। रात को कुछ वक्त के लिए गोलियां और गोले चलते रहे, लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक एक तरफा ही गोले थे और उसके बाद खामोशी सन्नाटा छाया गया। ये सन्नाटा सुबह तक था और सुबह भी कुछ वक्त के लिए बताया जाता है कि कुछ गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन ये गोलियां भी सुबह एक तरफा थी। और उसके बाद फोर्सेज ने घर घर तलाशी भी की और घर घर तलाशी करने के बाद आज बाद दोपहर खबर है कि इनकाउंटर, ये जो सूरत हाल है, मुआसरा जो है, ये ख़त्म किया गया। कोई भी मिलिटेंट या यहाँ पे कोई भी आमना सामना होने की खबर नहीं आई। ये श्रीनगर के नज़दीकी इलाके की खबर, लेकिन श्रीनगर से दूर शोपियां में आज 2 देहातों को फोर्स ने सुबह सुबह मुहासरे में लिया और फोर्सेज ने चित्रागाम और महुलरा के गांव को मुहासरे में लेकर घर घर तलाशी शुरू की। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके का मुहासरा जारी था, लेकिन यहाँ भी किसी तरह के मुआरके की आखिरी खबरें मिलने तक खबर नहीं थी। ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन दूसरे पहलू में कोविड की सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और कल का दिन जो है, कल की रिपोर्ट जो है, वो अब तक के पिछले रिकॉर्ड श्रीनगर ज़िले के लिए तोड़ रही थी और कल 200 से ज़ायद केसेस श्रीनगर ज़िले से ही सिर्फ पॉजिटिव आए हैं। 50 के करीब बारामूला और 50 से नीचे ही बडगाम के ज़िले से आए थे। यूँ मिला के कश्मीर के किसी भी ज़िले से कोई भी केस, एक हर ज़िले में कोई न कोई केस आ ही गया है। रामबन और कश्तवाड़ के बगैर जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में कल पॉजिटिव केस आए। एक बार वही सूरत हाल और इसी सूरत हाल के बीच इंतज़ामिया मुतहरिक, वो सूरत हाल जो 2020 के शुरुआत के महीनों में देखने को मिली थी कोविड के हवाले से, वही सूरत हाल दोबारा भी, और इसी दोबारा की सूरत हाल में इंतज़ामिया मुतहरिक भी हो चुकी है। मास्क लगाने पर जोर दिया जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने का के अहकामात बताए जाते हैं और उसके साथ साथ कोविड के रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस हैं उन पर अमल दरामद करने के अहकामात जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने क्लोज कंटैक्ट गेम्स को कल शाम बंद करने का ऐलान भी किया था। हम सरकार ने बताया कि दूसरी खेल जो है उनके हवाले से फिलहाल खामोशी ही है। और इस सारी सूरत हाल के बीच में लोगों में भी खौफ डर है, इज़्तिराबी कैफियत भी है और फिर कोविड वैक्सीन कराए जाने के हवाले से भी सरकार इक़दामात उठा रही है। बांडीपोरा में 50,000 के करीब इस हफ्ते में कोविड के वैक्सीन हो चुके हैं। बडगाम में भी इस हवाले से इक़दामात उठाए जा रहे हैं और बडगाम में कल ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने मुलाजमीन और ख़ास तौर पे महकमे तालीम के असातिज़ा पर जोर दिया कि वो बाहर निकलें, लोगों को आमादा करें कि वो कोविड का वैक्सीन करें और कहीं ज़रूरत पड़े तो ये असातिज़ा लोगों को 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को घरों से निकाल के कोविड वैक्सीन सेंटरों तक पहुँचा सकते हैं। कोविड के हवाले से सरकारी अहकामात, बांडीपोरा ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भी कल एक हुक्मनामा जारी किया था, ताम शाम देर गए उनका वो हुक्मनामा उन्होंने वापस ही लिया। लेकिन इस सारे के बीच में कोविड के ख़तरनाक और खौफनाक नताइज क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जिम्मेदारी की बात की जाती है। ताहम सरकार के कई पुर्जे डीले दिखाई दे रहे हैं, ख़ास तौर पर अस्पतालों में, चाहे वो सरकार के अस्पताल हों या प्राइवेट नर्सिंग होम हो, वहाँ पर जिस तरह का OPDs में जमघटा रहता है उसके हवाले से लोगों में तशवीश पाई जाती है। अस्पताल श्रीनगर का कोई भी हो, चाहे वो JVC का अस्पताल हो या उसके साथ साथ श्रीनगर का SMH अस्पताल, OPD में जो तादाद लोगों की होती है और वहाँ पे माना यही जाता है कि अस्पतालों में शफा के लिए लोग आते हैं, कहीं न कहीं ऐसा न हो जाए कि इन अस्पतालों से लोग बीमारी लेके ही जाएं और वो भी ख़तरनाक, इस वक्त की ख़तरनाक कोविड की बीमारी। और इसी कोविड की बीमारी के हवाले से सरकार के अहकामात और इंतज़ामात पर कई जगहों पर चिमगोइयाँ भी हो रही हैं। जम्मू श्रीनगर के हवाले से भी लोग बता रहे हैं कि जो कुछ भी लखनपुर में सरकार को करना चाहिए था, जो गैर रियासती वहाँ से आ रहे हैं या जो भी कश्मीरी बाहर से आ रहा है, उनके हवाले से सरकार को जो टेस्टिंग करनी थी, जिस तरह से वहाँ इक़दामात उठाने थे, वो नहीं उठाए जा रहे। ये लोगों के इल्ज़ामात थे और इन्हीं इल्ज़ामात के बीच में
फारूक अब्दुल्ला के हवाले से आपको मालूम होगा, फारूक अब्दुल्ला 30 मार्च को कोविड के पॉजिटिव पाए गए थे। 2 दिन घर में रहे, उस तीसरे दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई। उन्हें उस तबीयत ख़राबी की वजह पे श्रीनगर के सिकम्स में दाखिल भी किया गया। रियासत के एलजी वहाँ उनकी तबीयत को पूछने के लिए भी गए और रियासत के एलजी ने उन्हें तब ये भी बताया था कि बेहतर तिब्बी निगहदाश्त के लिए उन्हें बाहर भी मुंतकिल किया जा सकता है। तहम फारूक अब्दुल्ला के अहल खाना ने बताया कि कश्मीर के डॉक्टर काबिल हैं, वो सही तौर पे अंजाम जो खिदमात हैं वो दे सकते हैं। तहम आज दूसरी बार भी फारूक अब्दुल्ला कोविड के पॉजिटिव ही आए और उमर अब्दुल्ला ने इसकी तस्दीक करते हुए अपनी ट्वीट पर लिखा कि उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला पॉजिटिव दोबारा आ चुके हैं। ताहम उन्होंने ये भी लिखा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, अभी उनका वायरस लोड ज़्यादा हो सकता है, उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्वार्टर्स लगातार दूसरे दिन भी आज फारूक अब्दुल्ला की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआया मजालिस का एहतमाम कर रहे थे। ताहम कोविड वैक्सीन के हवाले से फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने आज पहले कोविड का पहला शॉट भी लिया और श्रीनगर के सिकम्स में उन्होंने कोविड का पहला शॉट लेने के बाद यहाँ डॉक्टरों का और तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा करते हुए अपने ट्विटर ब्लॉग पर लिखा कि मैं हर उस शख्स का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे सिकम्स के जो लोग हैं मुलाजिमों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे टीका लगाया। और आपको नाज़रीन बताएं, कोविड का कहर, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर वैली में पिछले कुछ दिनों से नए मामला देखने को मिले। आतिशज़दगी के 2 वाक़ात कश्मीर में हुए, दिल दहलाने वाले वाक़ात। पहला श्रीनगर के आलूची बाग के इलाके में 2 लोगों की वहाँ पे मौत हुई जिनमें एक बच्चा था और उसके साथ साथ कल श्रीनगर के नवा कदल के इलाके में भी आतिशज़दगी का एक खौफनाक वाक़ा पेश आया, गैस सिलेंडर के फटने का वाक़ा। लेकिन एक और दिलदोज़ ख़तरनाक वाक़ा कश्तवाड़ के इलाके में आज सुबह सुबह पेश आया जिसमें 2 ख़वातीन की माँ और बेटी की मौत वाक़ा हुई है और माँ का नाम पोशा देवी जबकि उनकी बेटी का नाम नीतू बाला के बतौर बताया गया है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब है। ये छात्रों के इलाके में आज सुबह वाक़ा पेश आया जिस दौरान सुबह सुबह उनके कच्चे मकान में बताया जाता है आग लगी। घर के दूसरे लोग तो निकल सके लेकिन ये लोग नहीं निकल सके और बाद में रेस्क्यू टीम्स ने, फायर सर्विस और एमरजेंसी की टीम जब वहां पहुंची तो वहां से उनकी झुलसी हुई मैयतें बरामद की गई। रात के 1:10 पे हमें कॉल मौसूल हुई कि टागूद में आग की वारदात रोनुमा हुई है और हम उसी वक्त यहां से चल पड़े आग की ओर और बारिश और धुंध के कारण वहां तक पहुंचने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और वहां पे रोड करीब न होने की वजह से हम पैदल वहां पहुंचकर मुकामी लोगों की मदद से और पुलिस, एसएचओ छात्रों और एसडीपीओ किश्तवाड़ ये भी मौके वारदात पर मौजूद थे, इनकी मदद से और लोगों की काविशों के साथ साथ इस आग पर काबू पाने में कामयाब हुए। मगर जब तक हम आग पर काबू पा लेते तब तक 2 कीमती जानें जा चुकी थी। उन्होंने अपनी इस दुनिया से दम तोड़ दिया था और जिला किश्तवाड़ की ओर उन लाशों को सवेरे मुंतकिल किया गया है डीएनए टेस्ट के लिए, बाकी लाजमात पूरी करने के लिए। आग लगने की वहां पर फिलहाल तो ऐसा कुछ मालूम नहीं हुआ, लगे हैं उसमें हम लगे थे कि किस कारण से आग लगी है, चाहे शॉर्ट सर्किट की वजह से है या गैस सिलेंडर गैस की आग लगी है या हीटर या प्रेस की वजह, इसमें लगे हैं। तमाम पार्टियां इसमें जुटी हुई हैं ये पता लगाने में कि आग किस वजह से लगी हुई है। दिलदोज वाक़ा, आग लगने का 2 अफराद की मौत का वाक़ा कश्तवाड़ के इलाके में। ताहम हुकाम ने बताया कि ये वाक़ा हादसाती तौर पे पेश आया है। और आपको नाज़रीन बताएं कि दूसरे वाक़ात में इनकाउंटर साइटों पे सहाफ़ियों का जाना और आईजी कश्मीर विजय कुमार ने आज सहाफ़ियों को बताया कि वो इनकाउंटर साइटों से दूर ही रहा करें और ख़ास तौर पे लाइव कवरेज ना किया करें। आईजी विजय कुमार ने सहाफ़ियों को बताया कि मुल्क में अमन अमान और ख़ास तौर पर रियासत में अमन अमान के साथ साथ मुल्क दुश्मन जज्बात जो होते हैं उनकी तशरीह करने से एतराज़ किया जाए। ये आईजी विजय कुमार का बयान, लेकिन अमेरिका का बयान भी आया है और अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो आपस में बराह रास्त बातचीत को दोबारा शुरू करें। ताहम
पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान से रुई और उसके साथ साथ चीनी खरीदे जाने के फैसले को मुस्तरद किए जाने पर अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कोई भी सहाफ़ियों के सवाल के जवाब का कोई भी जवाब नहीं दिया। ताहम उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि बरसग़ीर में पायदार अमन के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए। इधर पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर बताया है कि जब तक न 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल होती है तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाए जा सकते हैं। उधर पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, रूस जो कभी हिंदुस्तान का दायां साथी रहा करता था, नाटो से लेके बाकी मामलात में हिंदुस्तान के साथ शाना बशाना रहने वाला रूस अब पाकिस्तान की तरफ भी मुड़ता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान में आज बाज़ाब्ता तौर पर लगभग 9 साल के बाद पाकिस्तान का ये दौरा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दुनिया की सियासत में या दुनिया के हालात में एक नई सिचुएशन बनती जा रही है और बाईपोलर दुनिया जो कभी रूस और अमेरिका की हुआ करती थी अब चीन और अमेरिका की होती जा रही है और इस बाईपोलर में एक तरफ हिंदुस्तान और अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान भी कहीं न कहीं ब्लॉग्स में तकसीम होते हुए दुनिया को एक बार फिर तकसीम कर रहे हैं। और तकसीम की जब बात आती है तो कश्मीर में तकसीम के बहुत से मामलात होते हैं। कश्मीर की आबे वसाइल को भी तकसीम करने का मामला है और उस पर सियासतदानों से लेकर आम लोगों में बहरानी कैफियत भी पाई जाती है। और श्रीनगर में आज हॉट मिक्स प्लांट के अहदेदारों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी सरकार से लेकर रियासती सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि गैर रियासतियों को जम्मू कश्मीर के वसाइल से माला माल तो किया जाता है लेकिन जम्मू कश्मीर के रहने वालों को इन वसाइल से दूर रखते हुए उन्हें नाने शबीना का मोहताज बनाया जाता है। श्रीनगर में हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन के सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नई दिल्ली से लेकर कश्मीर की सरकार पर जोर दिया कि वो इन मामलात को तरजीही बुनियादों पर देखें और कश्मीरियों की रोजी रोटी का वसीला पैदा करना शुरू करें, ना कि उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश करें। कॉन्फ्रेंस का कि जो सरमायाकारों को, ठेकेदार साहिबान को, प्लांट ओनर्स को सड़कें बनाने में दुश्वारियां पेश आ रही है उनका अजाला करने के लिए गवर्नमेंट क्यों सहूलियत बहाल नहीं कर रही है। दूसरी बात है जैसे कि और रियासतों में, दूसरे सवाल का जवाब यह है कि अगर यहाँ के बेरोजगारी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, सरमायाकारों को और प्रोत्साहन करने के लिए ताकि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ले, उनकी सहूलत के लिए लोकल मशीनरी, लोकल मैन, लोकल सरमायाकारों को हाथों में लेना चाहिए, न कि ये डर पैदा करना चाहिए कि हमें रियासत से बाहर लोगों को यहाँ इस सरमायाकारी में भी हिस्सा करने के लिए रास्ता हवार करना है। यही हम। और दूसरी बात, अगर हम अब ये काम कर रहे हैं इसके लिए जो साधन हमें चाहिए वो कहाँ है? आपके वसातत से, आपके जरिए आपकी मदद हमें चाहिए कि आप ये सरकार तक पहुंचाइए। ये मटीरियल जो सरकारी कामों में लगा जाता है, महंगाई हो गई। जब पहले लोगों के पास था, आम लोगों के पास था, बाजरी की गाड़ी 4000 में बिकती थी, जब इन्होंने हाथ डाला ये 15000 में हो गई। इससे खाली हम ही इसमें मुश्किल में नहीं पड़ गई बल्कि आम जनता भी इसकी मुश्किल में पड़ गई। एक आम आदमी मरम्मत नहीं कर सकता है अपने मकान को, 15000 की रेत की गाड़ी लानी थी। ये इस सरकारें सहूलियतें फराहम करती है, सरकारें आसाइशें फराहम करती है। इन 2 सालों में हमने सरकार के द्वारा कोई न आसाइश देखी न कोई सहूलियत देखी, लेकिन एक जर्नलिज्म तबका ही जो है जो सरकार तक और आवाम तक इसका खुलासा करके हकीकत की बुनियाद पर, तहकीक के बुनियाद पर आवाम के सामने ये रखे कि असल गलती कहाँ है। क्या गलती हमारी है कि हमें काम नहीं आता है, हम ही काम करते हैं बैरूनी रियासतों में? वहां तो ऐसा नहीं होता है। जम्मू का रेजिडेंशियल रोड और श्रीनगर का रेजिडेंशियल रोड एक नहीं हो सकता है। श्रीनगर का रेजिडेंशियल रोड एक प्लेन टेरेन है, विकास के लिए नहीं बनाई जा रही है। बनाया यही जा रहा है कि जैसा है वैसा ही चलेगा। मैग्नम का काम सेंसिटिव काम है, इसकी सेंसिटिवनेस को मद्देनजर रखते हुए हमें और इदारे जो है पीडब्ल्यूडी के बगैर, जैसे पुलिस है, दुकानदार है और इदारे हैं, उनको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। जिस जगह हम काम करें उसमें मुदाखलत ना हो, उसमें ट्रैफिक उसी समय न चले, ताकि जो काम हम हाथ में ले वो उस मयार के मुताबिक हम करें जिस मयार के लिए गवर्नमेंट हमारे साथ एग्रीमेंट करती है। मगर बदकिस्मती का मकाम है, ये एग्रीमेंट एक तरफा है, जबकि दुनिया के दूसरे जगहों पर, दूसरे ममालिक में ये 2 तरफा होता है। इस 2 तरफा एग्रीमेंट में
दोनों तरफ के मफाद मद्देनजर रखे जाते हैं। मैं अपील करता हूं अपने जर्नलिस्ट साहबी बरादरी से, इस बड़े प्रेस्टिजियस जो आपने ये हाथ में उठाया है ये काम, आप हमारी मदद और सहायता के लिए आए ताकि लोगों को हमारे मुतालिक बदसुनी और गलत ख्यालात का इजाफा ना हो। वो ये ना सोचे कि ये शायद लूट करते हैं, ये पैसा खाते हैं। आप देखिए 3 साल के बाद हमें पैसा मिलता है। जो हमने 2015 में काम किए 2021 में हमें पैसे मिल रहे हैं। जो हमें काम करते हैं हमें तुरंत पैसा मिलना चाहिए जैसे। और लेकिन आज के दौर में राज्यपाल जी के तरफ से और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी निर्धारित कवानीन है हम उनका समर्थन करते हैं। वो पैसा अवेलेबल रखते हैं, हम भी काम करेंगे। लेकिन जो सहूलियत और सहायता मटीरियल और उन्होंने तो कागजों पे कर दिया, लेकिन जमीनी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। अगर जमीनी सूरत हाल भी वैसे ही हो तो इस रियासत को 4 चांद लगाने में हम अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे। यह आपके साथ आपके जरिए आपको जामीन रखकर, आपको शवाहिद रखकर हम ये इकरार करते हैं कि। और चलिए अब दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। और दूसरे पहलू में आपको बताते चलें, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है, और जब चीते की मौत आनी हो तो वो डोडा के इलाके का रुख करता है। और डोडा के इलाके में आज एक चीता दंदनाता हुआ सरे बाजार घूमता रहा, लोगों पे हमला करता रहा, और हमला करते करते लोगों में भगदड़ भी मचा दी। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से लेके दूसरे लोग भी पहुंचे हुए थे, कुछ पीछे दौड़ रहे थे, कुछ हुआ कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इस चीते को जिंदा पकड़ा जाए। कोशिश उनकी आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी और माना जा रहा था कि ये चीता जो आया है नज़दीक के जंगलात से आया है, शायद इस जंगलात में इंसानी अमल दखल की वजह से ये दरिंदे जो हैं निचली आबादियों की तरफ आ रहे, या ये भी कहा जाता है कि ऊपरी इलाकों में राशन की कमी की वजह से जंगलात में ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की अब की बार बर्फ़ पड़ने की वजह से ये जंगली दरिंदे निचले इलाकों का रुख कर रहे हैं। ताहम डोडा के इलाके में पहुँचे इस चीते, इस तेंदुए ने आज सबकी नींद हराम कर रखी थी। सुबह 8:30 बजे के बीच में हमने यहाँ एक लेपर्ड देखा इस एरिया में, बैक साइड में हमारे। तो सुबह 8:30 बजे हमने हायर अथॉरिटीज़ को बोला, हमें जो हम जहाँ तक जा सकते थे सरपंच साहब को बोला हुआ था हमने, और हमारे पास जो अथॉरिटीज़ आई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो टीम आई वो आई 12:30 बजे, कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद, और अभी तक वो नाकामयाब है, उन्होंने पकड़ा नहीं। और जहाँ तक हम सुन रहे हैं कि वो वाइल्ड लाइफ जो टीम आई, एक टीम आई किश्तवाड़ से और एक आई बटोत से, मतलब हमारे डोडा में फैसिलिटी नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। पूरे लोग सारे दहशत का माहौल बना हुआ है यहाँ, हद से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। जो पार के घर हैं इनमें से किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया सुबह, और हर कोई घर के अंदर बैठा हुआ है। कल को खुदा ना खास्ता दोबारा अगर यहाँ कुछ हो जाता है, अभी तो नाकामयाबी है। हमारे 2 पुलिस वाले थे जो लोकल यहीं के थे, उनको भी मतलब जख्मी कर लिया, वो भी इंजर्ड हो गए काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से। चलिए तेंदुआ सरे बाजार पहुंचा, लेकिन सरे बाजार हमारे यहाँ बहुत कुछ है, मनशियात फरोश भी हमारे यहाँ सरे बाजार होते ही रहते हैं। और बिजवाड़ा पुलिस ने आज भरपूर कार्रवाई करते हुए तुलखन के इलाके से एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1500 से जायद मनशियात को पूड़ियाँ जब्त की गई हैं, और बताया जाता है कि उसने ये मनशियात ज़मीन के नीचे दफन करके छुपा के रखी थी और मौके मौके पर निकाल के लोगों में बांटा करता था। साफ जाहिर है मनशियात का जहर यहाँ पे फैल रहा है, और ये तुलखन से लेके आसपास के इलाके इसके लिए काफ़ी बदनाम भी हैं। बताया जाता है कि कश्मीर का ये इलाका यानी अनंतनाग का तुलखन से लेके आसपास के इलाकों में ये कारोबार अरूज पर है, और यहाँ खुलेआम दिन दहाड़े ये धंधा चलता रहता है। और पुलिस ने ये कार्रवाई, बिजवाड़ा पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, माफ़ कीजिएगा 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और लोगों की गिरफ्तारी इसमें होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये मनशियात का खेल जो है ये एक शख्स का नहीं है, 2 शख्स का नहीं है। अब तक की जो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है, और ये नेटवर्क के तार दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। और अब इन 3 लोगों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद बिजवाड़ा पुलिस मनशियात के कई ठेकेदारों और दलालों को बेनकाब भी करेगी। साफ जाहिर है पुलिस से उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतेगी, और ख़ास तौर पे अनंतनाग में से जब से नए एसएसपी आए हुए हैं वहाँ पे बहुत कुछ इस मामले में बदला हुआ देखा जा रहा है, और अब भी उम्मीद है कि बहुत कुछ बदलते हुए बहुत से लोगों की नाक में नकेल भी कसी जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग पिछले काफ़ी देर से ड्रग्स के रिलेटेड एक्शन ले रहे हैं। इसी के चलते कल हमें एक इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ लोग ड्रग पेडलिंग का काम कर रहे हैं हमारे एरिया में,
हमने एक नाके पे 2 लोग इनिशियली गिरफ्तार किए, जिनकी पोजीशन से हमने कुछ ड्रग्स रिकवर किए। उसके बाद केस रजिस्टर हुआ। केस रजिस्टर होने के बाद उनकी क्वेश्चनिंग से ये पता चला कि एक ड्रग डीलर है तुलगन का, जो ये कारोबार करता है। तो हमने टीम्स कंस्टिट्यूट की, हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी थे। हम लोग गए तो वहाँ पे हमने उसके सहन से एक अंडरग्राउंड हाइट उसने बना रखी थी, जहाँ से हमने कोई 1515 बॉटल्स ऑफ कोडीन फॉस्फेट रिकवर की वहाँ से। तो इसके चलते हमने केस FIR रजिस्टर किया। तफ्तीश जारी है, आगे की आपको डिटेल्स फर्दर शेयर करें। सर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें? अभी तक हमने 3 लोग अरेस्ट किए हैं, तो इसका अगर कोई मजीद भी होगा तो वो भी अरेस्ट करेंगे। नहीं, एक और अचीवमेंट है, काफ़ी सारे अचीवमेंट है। एक और अचीवमेंट ये भी एक अच्छा झटका लगा ड्रग्स के रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उनको। सर आज तक भी कोऑपरेशन रहा है, तो आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इस तरह हमें कोऑपरेट करेंगे और हमें इस वबा को जड़ से उखाड़ने में मदद करेंगे। और चलिए नाजरीन, आपको चलते चलते बताते चलें, आपने पातशाही बाग का नाम सुना होगा। श्रीनगर के बिल्कुल नज़दीक नौगाम के इलाके में एक छोटा सा इलाका है जिसे पातशाही बाग कहते हैं कि माजी में पुराने वक्तों में इसको बादशाही बाग कहते थे, यानी बादशाह इस इलाके में घूमा करते थे। साफ जाहिर है जब बादशाह इलाके में हो तो इलाका कितना खूबसूरत कितना सुंदर हो सकता था, लेकिन नाम जो बदला, बादशाह से पातशाही बाग हुआ, वक्त की रफ्तार से नाम बदला और नाम बदलने के साथ साथ यहाँ अतवार भी बदले। और अतवार आपकी नज़रों के सामने सड़कों से के गली कूचों तक के अतवार हालात वाक़ात बयान ही करते हैं कि यहाँ न बादशाह खान का कोई दबदबा है और ना ही यहाँ बादशाह खान की कोई रिवायत नज़र आ रही है। मुकामी लोग उन्हीं रिवायात को सामने रखते हुए सरकार से नालान भी दिखाई देते हैं और मुकामी लोग सरकार तक ये बात पहुँचाते हुए कई बार अपील कर चुके हैं कि उनकी भी सुनिए, वो भी कभी पिदरम सुल्तान बूद वाले इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। तो एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो रोड बादामी बाग से जा रहा था, जो भी कोई गाड़ी थी इस्लामाबाद से आ रही थी, काजीगुंड से आ रही थी, पुलवामा से आ रही, वो ट्रैफिक इन्होंने यहाँ से पातशाही बाग और लज्जन के बीच में छोड़ दिया है। काफ़ी दिक्कतें हो रही है। रास्ता सिर्फ 12-14 फुट का है, रास्ते में काफ़ी गड्ढे हैं। ये देखिए, आप वीडियो यहाँ पे कीजिए, आप प्लीज़ आप कैमरा दिखाए, यहाँ पे पानी कितना है, गड्ढे कितने बड़े हैं। यहाँ पे देखिए स्कूल है यार, इस्लामिक ग्लोबल स्कूल, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे जो आते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। कई दिनों से हमने अब मैं रिक्वेस्ट किए साहब से, तो ये आए, इन्होंने कहा है कि विद इन डेज हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये आपकी मेहरबानी होगी। लाल चौक से 2 किलोमीटर दूर है, हम मेन सिटी में हम, लेकिन हालात कुछ इस तरह मैसर है यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ी इलाका है कोई। वहाँ भी अच्छी रोड आज के ज़माने में वहाँ भी अगर रोड देखा जाए वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे इन्होंने ड्रेनेज का जो मामला किया था, यहाँ पे ड्रेनेज का काम चल रहा था, वो भी इन्होंने रोक दिया है, स्टे किया है इन्होंने, SP साहब ने। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पे जो ये दिक्कतें हैं, हमें प्रॉब्लम है, वो एक बार सॉल्व की जाए। इसके लिए ये जो एरिया रणवीर चाडूरा का पड़ता है, एक्जन से मैंने आज अप्रोच किया, लोग मेरे पास आए थे, तो लोगों के कहने पे मैं यहाँ पे आ गया। तो मैंने एक्जन से आज अप्रोच किया, उसने कुछ टाइम मांगा, 10-15 दिन का अप्रूवल आएगा तो इंशाल्लाह ये ठीक करा देंगे। लोगों की बहुत सारी मुश्किलातें हैं इस एरिया में, नौगाम से लेकर बराबर यहाँ 5-6 बाग तक। तो लोगों को हमने आश्वासन दे दिया, इंशाल्लाह विद इन डेज हम इस पर काम करके अभी हम इसको थोड़ा सा करवा देंगे, तो पानी निकलने के लिए। आफ्टर दैट एक्जन से हमने अभी फ़ोन पे बात की, एक्जन साहब ने हमें पूरा आश्वासन दे दिया, हम करवा देंगे। तो चलिए, पातशाही बाग के इलाके की सूरत-ए-हाल के साथ ही अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब्ब कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।